बच्चों, आज हम गणित में हिंदू पंचांग के हिंदी महीने पढ़ना सीखेंगे। आज हम गणित में विषय गणित में क्या सीखेंगे? हिंदू महीने के हिंदी महीने, हिंदू पंचांग के हिंदी महीने विषय गणित में। गणित है बच्चों अपना, और हिंदू क्या पढ़ेंगे गणित में? आज का टॉपिक होगा हमारा हिंदू पंचांग, हिंदू पंचांग के हिंदी महीने, हिंदी महीने। हिंदू पंचांग के हिंदी महीने। वैसे ये कक्षा पहली दूसरी के बच्चों के लिए है। ये कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए है। और ये व्याख्यान बच्चों हमारा 83 है। तो बच्चों अभी तक तो हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से महीने पढ़ते आ रहे थे। आपको सबको पता है अंग्रेजी में या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपने बच्चों पिछले हमने जो अध्याय पढ़ाया था गणित का, इसमें हमने ये आपको बता दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। और पूरे एक वर्ष में बच्चों सबको पता है 365 या 66 दिन होते हैं। तो एक जो हर तीसरे साल में एक अधिवर्ष आता है। तो फरवरी बच्चों उसमें 28 या 29 दिन की होती है। जब 29 दिन की होती है तो उसे अधिवर्ष कहते हैं। ऐसे ही हिंदू पंचांग में भी महीने 12 होते हैं बच्चों। चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन में आके समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम जो पंचांग या हिंदू महीने के हिसाब से जो हम महीने गिनेंगे वो भी बच्चों 12 होते हैं और वर्ष में 365 और 366 दिन होते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग में हर तीसरे साल एक अधिक मास आता है, जिसे हम अधिक मास या मलमास के नाम से भी जानते हैं या पुरुषोत्तम महीने के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू पंचांग में हम उसकी गणना चंद्रमा और सूर्य की राशियों के हिसाब से करते हैं। तो प्रत्येक महीना बच्चों हमारा हिंदू महीने के हिसाब से 28 दिन का होता है। तो 28 दिन के जब 12 महीने होते हैं तो प्रत्येक वर्ष में कम आते हैं। लेकिन उन घटी बढ़ी राशियों को बच्चों हम हर तीसरे साल में अधिक वर्ष या अधिक मास के महीने में उन राशियों का जोड़ के हम एक अधिक मास बना देते हैं। जो हमारी तिथियां हैं घटती बढ़ती है, उन तिथियों को हम जोड़ के और एक प्रत्येक तीसरे वर्ष में हम उसकी गणना अधिक मास के रूप में कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो 366 की या 65 की जो गिनती होती है गणना, वो पूर्ण रूप से सत्य हो जाती है। हमारा हिंदू जो पंचांग और हिंदू महीने हैं वो भी वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूर्ण सत्य है। तो बच्चों हम हिंदी महीनों के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला बच्चा हिंदू महीना है बच्चों, हम लिखना शुरू करते हैं हिंदू माह। ठीक है, हिंदू माह होते हैं बच्चों, ये भी 12 होते हैं हिंदू माह, है ना।
हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, है ना बच्चों। अपन यहाँ से लिखते हैं हिंदू पंचांग में 12 माह या महीने होते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रथम महीना बच्चों हम हिंदू पंचांग का यहाँ प्रथम महीना लिखेंगे। प्रथम महीना 12 महीना होता है, तो कौन कौन से होते हैं? प्रथम महीना बच्चों चैत्र से शुरू होता है हमारा, चैत्र में। तो बच्चों हम ये भी देखेंगे कौन कौन से त्योहार कौन कौन से महीने में हम मनाते हैं। चैत्र। दूसरा महीना होता है वैशाख। वैशाख दूसरा महीना होता है बच्चों वैशाख, चैत्र वैशाख। तीसरा महीना ज्येष्ठ। चौथा महीना होता है बच्चों आषाढ़। पांचवा महीना होता है बच्चों श्रावण। सावन या श्रावण यस, इसको हम सावन भी बोलते हैं, बारिश का महीना श्रावण या सावन। इस मास को हम बारिश का महीना भी कह सकते हैं, श्रावण। छठा महीना होता है बच्चों, छठा महीना होता है हमारा भाद्रपद। सातवां महीना होता है बच्चों, हम इधर लिख देते हैं सातवां महीना आश्विन। इसको हम आश्वज के नाम से जानते हैं, आश्वज भी बोल देते हैं, आश्वज बोलते हैं। आठवां महीना बच्चों हमारा कार्तिक। आठवां महीना बच्चों हमारा कार्तिक का होता है। नौवां महीना मार्गशीर्ष या अगहन भी बोलते हैं। मार्गशीर्ष, इसको मंगसर भी बोलते हैं, और अगहन के नाम से भी जानते हैं, अगहन के नाम से भी जानते हैं। मंगसर या अगहन के नाम से भी जानते हैं। आप शीश को हम किस में मंगसर या अगहन। 10वां महीना बच्चों पोष। ये सर्दियों के महीने हैं बच्चों, पोष। 11वां महीना माघ होता है। 11वां महीना बच्चों माघ।
माघ का बोलते हैं 12 महीना होता है बच्चे फाल्गुन का। फाल्गुन, इस महीने को हम बसंत भी बोलते हैं। फाल्गुन। तो बच्चों देखा हमारे हिंदू पंचांग में कितने 12 महीने होते हैं और बच्चों हर महीने में हम चंद्र राशि के हिसाब से गणना करते हैं। तो बच्चों हमारे 28 दिन आते हैं। चंद्रमा एक जो अपने उसमें रहता है 28 दिन में चंद्र राशि के हिसाब से बच्चों हम महीने की गणना 28 दिन के, लेकिन साल में 365 दिन होते हैं तो एक हर तीसरे वर्ष को हम अधिवर्ष भी जानते हैं। एक अधिक मास और हम प्रति तीसरे वर्ष जो महीना आता है उसको हम अधिक मास के नाम से भी बोलते हैं। जो हमारा 13वां महीना होता है बच्चों उसको हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। ये प्रति 3 साल में आता है अधिक, उसको हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अधिक मास या पुरुषोत्तम माह के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम माह ये प्रति तीसरे वर्ष में आता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में आता है। तीसरे वर्ष में प्रत्येक तीसरे वर्ष में आता है बच्चों के अधिक मास हमारा जो आता है इसको हम पुरुषोत्तम माह के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रत्येक तीसरे महीने, वैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। 365 या 366 एक वर्ष में 365 या जब अधिवर्ष होता है तो 366 आते हैं। 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 या 66 जब अधिवर्ष आता है, अधिवर्ष प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिवर्ष आता है। तो अब जैसे बच्चों आपके इस वर्ष फरवरी 29 दिन की आएगी और ये महीना अभी हमारा अधिक मास का ही चल रहा है। तो बच्चों हम देखते हैं चैत्र में हम कौन कौन से महीनों में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो चैत्र में बच्चों हम क्या मनाते हैं? नवरात्रे और रामनवमी का त्योहार चैत्र में। नववर्ष मनाते हैं। हमारा हिंदू जो नववर्ष कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से शुरू होता है। हिंदू नववर्ष कहाँ से शुरू होता है? चैत्र में हम नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि जो भगवान राम का जन्म हुआ था वह भी चैत्र में ही हुआ था। रामनवमी आदि त्योहार हम मनाते हैं। राम नवमी। बच्चों ये 4 महीने चैत्र, वैशाख, जेठ और ये फाल्गुन का महीना जो बसंत का भी होता है, यहाँ से गर्म के होते हैं। 4 महीने हमारे गर्म के। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन तक हमारे बारिश के महीने होते हैं। और 4 महीने बच्चों हमारे सर्दी। कहाँ से? कार्तिक के महीने से सर्दी शुरू हो जाती है। तो कार्तिक, माघ, शीश और पौष और माघ ये 4 महीने कौन से होते हैं? वर्षा के महीने होते हैं। ये 4 महीने वर्षा के महीने होते हैं। और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और जेठ ये 3 महीने
गर्मी के महीने होते हैं। किसके? गर्मी के। तो ये वैशाख और ज्येष्ठ में बच्चों हम त्योहार कब मनाते हैं? आषाढ़ बारिश का महीना होता है, श्रावण में हम बच्चों राखी मनाते हैं। राखी का त्योहार हम श्रावण की पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है बच्चों। भादवे में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। भादवे के अंदर हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और आसोज के अंदर बच्चों हम नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं। आसोज में हम कौन से त्योहार? दशहरा और नवरात्रि मनाते हैं। दशहरा और नवरात्रा का त्योहार इसी महीने में आता है। दुर्गा पूजा जो भी आते हैं वो आसोज के अंदर आते हैं। कार्तिक माह में बच्चों हम हिंदुओं का सबसे बड़ा जो त्योहार होता है दीपावली, वो हम कार्तिक मास में मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं हम कार्तिक में? दीपावली। कार्तिक की अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं बच्चों। कार्तिक को हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। माघ शीश, यहाँ से बच्चों सर्दियां शुरू होती है। और पोष, माघ और ये फाल्गुन के अंदर बच्चों हमारा होली का बड़ा त्योहार मनाते हैं। होली का त्योहार हम इसमें मनाते हैं। पोष और माघ में हम संक्रांति का त्योहार कभी पोष में और कभी माघ के अंदर आता है। तो बच्चों हम ये त्योहार इन महीनों में मनाते हैं। जो हमारे हिंदुओं के बड़े त्योहार होते हैं वो हम इन महीनों में, श्रावण की पूर्णिमा को हम राखी मनाते हैं। चैत्र में हमारा नववर्ष शुरू हो जाता है, नवरात्रि मनाते हैं और रामनवमी मनाते हैं। देखा आपने? और वैशाख और ज्येष्ठ में बच्चों गर्मी महीने पड़ती है। आषाढ़ का महीना ये बारिश का महीना होता है। और तो बच्चों यहाँ मैं लिखवा देती हूँ वर्षा के महीने, वर्षा और ग्रीष्म, गर्मी के महीने। गर्मी, वर्षा और सर्दी। सर्दी, गर्मी के 4 महीने होते हैं बच्चों। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ और फाल्गुन। फाल्गुन से बच्चों हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है। होली के बाद में, होली हम फाल्गुन में मनाते हैं, तो होली के बाद में हम गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये गर्मी के 4 महीने होते हैं। वर्षा के 4 महीने कौन कौन होते हैं? आषाढ़, श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और आश्विन। आश्विन ये हमारे ग्रीष्म बारिश के महीने हैं। और सर्दी के बच्चों कार्तिक, सर्दी के महीने हमारे कार्तिक से बच्चों हमारी शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। माघशीष, पोष और
माघ, ये 4 महीने हमारे सर्दी के होते हैं। गर्मी में बच्चों कौन सी 4 महीने होते हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, फाल्गुन। ये गर्मी के हैं। वर्षा के हैं आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। सर्दी के कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। इसको बच्चों हम माघ बोलते हैं। तो ये हमारा 4 महीने बच्चों सर्दी के हो गए। 3 ऋतुएं होती है। अब बच्चों आपने जाना आज हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 365 होते हैं। 66 दिन हो गए। हमारा हिंदू पंचांग कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से। चैत्र में हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। तो पहला महीना चैत्र, वैशाख, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद और 7वां महीना बच्चों आश्विन, इसको हम आश्वज के नाम से भी जानते हैं। 8वां महीना कार्तिक, 9वां महीना मार्गशीर्ष और 10वां महीना पौष, 11वां महीना माघ और 12वां महीना हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से जो अंतिम महीना है 12वां वह फाल्गुन आता है। फाल्गुन के महीने में होली आती है और इस समय हमारा मौसम बसंती हो जाता है। तो बच्चों आज हमने हिंदू पंचांग के हिंदू महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप बच्चों इन महीनों को बहुत अच्छे से याद करेंगे और इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे। धन्यवाद बच्चों। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।